तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से जांबाग सोनिया के भाई को किसने इतला दी और जाए हादसा पर क्या देखा। गाड़ी बहुत ज़्यादा स्पीड में फुटपाथ तक पहुंच गए थे। ये वहाँ एम्बुलेंस खड़ी हुई, जैसे देखा तो दोनों बॉडीज ही पड़ी थी, खून हम खून हुए थे, दोनों का बुरा हाल हुआ था। ज़मीन निकल गई हमारे पैरों में से। इस वक्त सोनिया के घर पर मौजूद हैं। सोनिया और मायदा दो लड़कियां हैं जो ट्रैफिक हादसे में जांबाक हुई थी और ये वाक़या जो अफसोसनाक बरकत मार्केट में पेश आया था। और इस वक्त हमारे साथ सोनिया के भाई आदिल मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं, जानते हैं सारा वाक़या कैसे पेश आया था, किसका इनको फ़ोन आया और कब ये वहाँ पर पहुँचे थे। आदिल, ये बताइएगा कि सोनिया आपकी बहन थी और कब आपको फ़ोन आया, किसने फ़ोन किया और फिर आप किस वक्त वहाँ पर पहुँचे थे, वहाँ पे क्या मनाजिर आपने देखे। जी, मैं गया था यहाँ से। जब हमें कॉल आई है सुबह को, कॉल आई है, जो लड़का ऑफिस में जिसने काम पे लगवाया था वही आया नीचे, तो वो कहता कि ना एक्सीडेंट हो गया। तो हम लोग जल्दी में, मैं उठा हूँ सुबह 6:30 या 6:40 का कोई टाइम था, तो मैं उठा हूँ, होंडा निकाला और मैं जल्दी जैसे ही वहाँ गया हूँ, पहुँचा हूँ लड़के के साथ, तो वहाँ एम्बुलेंस खड़ी हुई थी। उनमें वो दोनों लड़कियों को डाल दी। जो तीसरी लड़की थी उसको पट्टियाँ हुई थी और वो लड़की मेरी तरफ आई और मुझे सब ने पकड़ा है कि कौन हो, मतलब कि सोनिया के भाई हो आप। मैं कहा हाँ मैं भाई हूँ उसका। तो उन्होंने फिर जो है मुझे मतलब कि कहा है कि ना तुम इधर आओ। तो सारों ने मुझे पकड़ लिया। तो मैं क्या हुआ क्या मुझे बताओ। उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। फिर जो लड़का था मेरे साथ, वो जैसे ही मैं एम्बुलेंस के पास जाने लगा तो वो एम्बुलेंस उसको लेके हॉस्पिटल चली गई थी। तो उसके बाद जो है उन्होंने हमें बताया कि क्या कहते हैं उसका, कि ना वो एम्बुलेंस लेके चली गई। अब ना इस तरह करो, वालिद साहब और वालदा को ले आओ। मुझे लगा कि जब लड़की को चोटें लगी हैं तो उसको थोड़ी सी ज़्यादा लगी शायद हॉस्पिटल, तब करके लगी। छोटा एक्सीडेंट हुआ, इस तरह नहीं हुआ कि मतलब कि मौके पे जान उसकी चली गई। मुझे ये नहीं पता था, क्योंकि उसकी मौके पे जान चली गई अगर होता तो मैं वहीं से उधर चले जाता। मुझे ये था कि छोटी मोटी चोट में वापस फिर उस लड़के को लेके गया हूँ, यहाँ पर उतारा। उसका घर भी यहाँ पर पास ही है। तो दोबारा जब अम्मी और अब्बू को दोनों को लेकर गया हूँ और हम लोगों ने, जब मैं अंदर एंटर हुआ होंडा लेके, मतलब कि बाइक लेके अंदर एंटर हुआ हूँ, तो उन्होंने क्या है कि उन्होंने मेरी बाइक पकड़ी और मुझे ऑफिस वालों ने, सारों ने, जो ऑफिस वाले बहुत अच्छे थे, उनने बाइक पकड़ी और उन्होंने कहा छोड़ दो बाइक को, दफ़ा करो, आप अंदर आओ। जब मैं अंदर गया हूँ तो हमने कहा कहाँ है। जब अंदर पहुँचे स्ट्रेचर पर ना, जैसे देखा तो दोनों बॉडीज़ ही पड़ी थी, ना उफ़ की किसी ने कोई बात की, ना कोई हिला, और खून हम खून हुए थे, दोनों का बुरा हाल हुआ था। फिर जो है हम लोगों ने उनको देखा और अम्मी, जब पीछे से अम्मी भी आई हैं और अब्बू भी आए, तो अम्मी तो मतलब कि लेट ही गई हैं। बस अम्मी की ज़मीन निकल गई है हमारे पैरों में से कि रात को मैं खुद उसको ऑफिस छोड़ के आया हूँ। और आप ऑफिस खुद छोड़ के आए थे? ऑफिस किधर था इनका, कहाँ काम करती थी? इनका ऑफिस ये बरकत मार्केट था, एंटर पास से थोड़ा सा आगे जाके पेट्रोल पंप से पीछे करके मैकडॉनल्ड के साथ करके ऑफिस था। ये रोड क्रॉस कर रहे थे, बेसिकली बेकरी पे जा रहे थे, क्योंकि जो छुट्टी हो गई थी उस वक्त इन्हें। जी छुट्टी हो गई थी, 6 बजे इनकी ऑफ हो जाता है इनका। ये 6:30 बजे कहीं ये दोस्त सारी तीनों जो हैं बेकरी जा रही थी। तो जो तीसरी दोस्त है वो तो बच गई है, मतलब कि उसको इतनी नहीं लगी। लेकिन जो दो दोस्त हैं ना, जो उसकी बहन थी लड़की की, जो एक लड़की बची है, वो भी मतलब कि उनकी भी मौके पे ऑन द स्पॉट डेथ हो गई है। अच्छा, एक तो आपकी बहन है सोनिया जी, जो जहाँ बाक हुई है, उसके साथ एक और लड़की थी जो महल में टाउनशिप की रहने वाली है, मायदा नाम है उनका। जो तीसरी वाली थी वो इनकी बहन थी। वो इनकी बहन थी, बता तो रही है इनकी बहन थी, लेकिन मुझे नहीं पता। लेकिन जो उसकी मामा है वो बता, मतलब कि ये बहनें ही थी दोनों, ठीक है। जो इसकी मामा है ना, वो बता रही थी कि हमारी 3 बहनें हो गई, मेरी 3 बेटियां हो गई थी। एक जो सोनिया थी वो भी हमारी बेटी थी, क्योंकि ये इनके साथ खाना भी मैंने सुबह बना के भेजा है इनके लिए। और ये वो दोनों बताती थी कि हमारी एक और बहन है, हमारी 3 बहनें हो गई, हम 2 बहनें नहीं हैं। तो उसकी मामा भी इस तरह रो रही थी, जैसे उनकी मामा कहती मेरा फटने वाला हुआ है, मतलब दिल फटने वाला हुआ है कि वो मैंने नहीं रहना। वो रो रो के उनका बुरा हाल हुआ है। इन्होंने बॉडीज़ भी हमें दी हैं, शाम को जाके 5 बजे बॉडी दी है, वो भी कचहरियों में से इतनी मुश्किल से हमें बॉडी दी है कि मैं बता नहीं सकता। वो तो आपने वहाँ पे लिख के दिया होगा ना कि हमने पोस्टमार्टम, कानूनी कार्रवाई नहीं, पोस्टमार्टम नहीं करवाना। जी हमने पोस्टमार्टम नहीं करवाना, क्योंकि नहीं इस तरह नहीं, उसका क्या एक्सीडेंट हुआ है, सामने बिल्कुल ठीक ठाक थी। पोस्टमार्टम उसका होता है जिसको मतलब कि आपको पता हो कोई अगर कोई ऐसा हादसा हो, लेकिन वो उसका तो एक्सीडेंट है। रात को मैं खुद छोड़ के आया हूँ उसको, बस यही गलती हुई कि लेके नहीं आया। तो कितने बहन भाई हैं आप, और ये जिस जगह पर आप रहते हैं ये आपका अपना घर है, किराए का है? नहीं, हम लोग 7 बहन भाई हैं और ये घर जो है ये रेंट का घर है। वो बहन भी इसलिए बाहर निकली थी कि मैं भी अपना जो खुद का जो है ना, अपना जो भी है जो अखराजात है मैं अपने खुद को उठाऊँ। उसने अपना कॉलेज छोड़ दिया था, सेकंड ईयर पढ़ रही थी वो सेकंड ईयर अभी उसने कंप्लीट किया था, बहुत अच्छी थी। और जिनको बताया, जो मिसें थी, उसका व्हाट्सएप जो है मेरे मोबाइल में स्कैन हुआ था, मतलब कि अभी से नहीं बहुत देर पहले से उसका स्नैप मेरे पास, उसकी जो भी ये सारी चीज़ें होती है ना, एक प्राइवेसी वो नहीं थी हम दोनों के अंदर। हम लोग को मतलब कि इस तरह थे, जब भी जाना बाहर उसने मुझे बताना, अम्मी से छुप के जाना ये, लेकिन मुझे बताना
मेरे साथ दोस्त, वो कहती तू दोस्त मेरा सब कुछ तू है, क्योंकि एक हम लोग एक ऐसा टाइम हम लोग ने गुजारा एक साथ, हंसना उठना बैठना खाना, हर एक बात शेयर करनी उसने मुझसे, जो अब्बू से अम्मी से नहीं करनी मुझसे करनी है, मैंने भी अम्मी अब्बू से नहीं करनी उससे करनी है, कि हम दोनों ही थे, जो वो एक ही बहन थी हमारी, वो और कोई बहन नहीं। मौके पर पहुंचे थे, बहुत ज़्यादा रश लगा हुआ था, और जिस गाड़ी से हिट हुए थे लोग, तो वो गाड़ी वहीं पर मौजूद थी, जो उसमें बैठे हुए थे वो भी वहीं पर थे? नहीं, जिस गाड़ी पे एक्सीडेंट हुआ था वो गाड़ी भी नहीं थी, और वो जो मतलब कि बहुत ज़्यादा रश लगा हुआ था उधर, एम्बुलेंस वगैरह डॉल्फिन वाले मौके पे सारे मौजूद थे। वो तो यही बता रहे थे पीछे भी किसी को हिट करके आया है, लेकिन जो है उधर आगे नहीं पता क्या हुआ। लेकिन जब हम हॉस्पिटल पहुंचे थे, जब सब इंस्पेक्टर रिजवान थे मेरे ख्याल से, जिन्होंने ये कार्रवाई की है, और वो उन्होंने बड़ा कोऑपरेट किया, उन्होंने मुझसे बात की है कि हम लोगों ने उनको मौके पे अब पर्चा देना है, क्या करना है आप लोगों ने। मैंने फिर उन्होंने कहा कि आप दें पर्चा, आप क्यों वेट कर रहे हैं, जब इतना काम हो गया आप पर्चा दें, बात ख़त्म करें, हमें इंसाफ चाहिए हम तो। लेकिन अब जो उसके घर वाले हैं लड़के के, वो तो यही कह रहे थे कि मतलब कि उसकी मार हो रही है, घर वाले उस लड़के की मार हो रही है, लेकिन वो तो थाने में ज़िंदा है ना, जो ज़िंदा ही नहीं रहे तो उनको आके देखो ना उनका क्या हाल है। उनको तो आप देख सकते हो, आप जा सकते हो उनके घर, मतलब कि उनको आप थाने जाके खाना दे सकते हो, उठ सकते हो, मिल सकते हो। जो नहीं रहे, जो दुनिया से चले गए, उनसे हम कैसे मिलेंगे, हम उन्हें कैसे माफ़ कर दें। अल्लाह ना करे आज को मेरी बहन थी, ठीक है, आज एक और लड़की थी, कल को कोई और ऐसी लड़की होगी, अगर हमने माफ़ कर दिया तो हमें इंसाफ चाहिए। हम ये नहीं कहते कि हमें पैसे चाहिए या हम माफ़ कर देंगे, हम उस तरीके से माफ़ करेंगे। देखिए इनकी गलती है। तो अभी तक आपके ऊपर कोई प्रेशर तो नहीं आया, दबाव तो नहीं आया किसी की तरफ से भी? नहीं, अभी तक हमने किसी से कोई बात नहीं की, ना कोई बात हुई है। सिर्फ थाने में FIR करवाई है, जो उनकी तरफ से थे, वो भी जो उनका वालिद जो है, उनका वालिद साहब नहीं है, वो 2 बेटियां थी अकेली जो घर में कमाने वाली थी, ठीक है, दोनों छोटी बहनें थी। उनके वालिद साहब नहीं है? उनके वालिद साहब नहीं है, एक छोटी बहन थी, एक बड़ी, जो बड़ी बहन थी वो फोत हो गई है, जो छोटी थी उसको चोटें लगी हैं। अब उसकी तबीयत कैसी है? चोटें कितनी को आई हैं उसको? मेरे ख्याल उसकी चोटें जो हैं, मुंह पे पट्टी वगैरह हुई थी और टांग वगैरह डैमेज थी थोड़ी, मतलब कि चल नहीं सकती, लेकिन उसका भी हाल बहुत बुरी थी। तो क्या बताया उसने कि हम रोड क्रॉस कर रहे थे, किस तरह रोड क्रॉस कर रहे थे, कितनी स्पीड में गाड़ी आई, क्या गाड़ी की ब्रेक नहीं लगी? उन्होंने ये बताया है कि वो ये कह रहे थे, जो तीसरी लड़की है उसने ये बताया कि मैं बेकरी के अंदर तकरीबन पहुंच गई थी फुटपाथ तक, ये थोड़ा सा पीछे ही थे, तो गाड़ी बहुत ज़्यादा स्पीड में फुटपाथ तक पहुंच गए थे, ये बहुत ज़्यादा स्पीड में थी गाड़ी, आके इनको हिट किए। जब मेरे पीछे देखा तो नहीं पता लगा मुझे भी, मैं नहीं पता चला उन्हें भी मैं कहाँ पर हूँ और क्या, मतलब कि मौके पे वो भी साथ, मतलब कि तीनों लड़कियाँ साथ ही थी, ये थोड़ा सा आगे थी, वो थोड़ा सा पीछे थी। तो ये गाड़ी निकली कैसे थी? एक होता है ना अंडरपास से जब हम निकल के आ रहे हैं बरकत मार्केट की तरफ, जी। तो ये उस जगह से सड़क क्रॉस कर रहे थे, या फिर ये बेकरी किस जगह पर बनी हुई है? बेकरी मुझे लग रहा है कि बेकरी इस साइड पर नहीं है, उस साइड पे क्रॉस कर रहे थे सड़क। अगर इस साइड पर होती तो ऑफिस इस साइड पर ही है। क्योंकि जैसे ही आप जैसे अंडरपास से गाड़ी लेके निकलते हैं तो वो आपके बिल्कुल राइट साइड आएगी जब आप यूँ रोड क्रॉस करके जा रहे होंगे, तो इसी तरह गाड़ी ने हिट किया। मेरे ख्याल से इसी तरह गाड़ी बहुत ज़्यादा स्पीड में थी, अगर स्पीड में ना होती तो ये मामला नहीं होता, वो कंट्रोल हो जाती। वो गाड़ी भी कोई आम गाड़ी नहीं थी, कि वो गाड़ी भी अच्छी खासी गाड़ी थी, अगर हिट हो भी गया था तो ब्रेक लग सकती थी, एक्सीडेंट कम हो सकता था। लेकिन जो है इनकी स्पीड लिमिट बहुत ज़्यादा थी। जो CCTV फुटेज है वो उसमें आप चेक कर लें, वो आपको पता लग जाएगा। तो आपकी अपनी बहन के साथ कितनी अटैचमेंट थी? मेरी बहन के साथ बहुत ज़्यादा, मेरी बहन की मेरे साथ ही नहीं, सब घर वालों के साथ, सारा घर वीरान हो गया, आपके सामने घर इस तरह पड़ा हुआ है। अब मेरे क्या अम्मी अब्बू के साथ बहुत अच्छी थी, मतलब कि इस तरह थी कि अम्मी को कहती है कि तूने जो है ना कुछ भी नहीं करना, अब कोई नहीं, मैं तेरा सहारा हूँ, मैं तेरा बेटा हूँ, तूने टेंशन नहीं लेनी, मैं तेरे साथ हूँ। अभी 2 मंथ हो गए हैं, अभी जॉब पे लगी है, मतलब कि जो परसों सैलरी लेके आई है तो मामा के हाथ में दी है, सैलरी के साथ नाश्ता लेके आई है, अंडे लेके आई है कि मुझे बना के दो, चलो खाएं हम लोग नाश्ता करें, उठो। सैलरी पूरी दी है, ये नहीं कि नहीं दी। और सैलरी में से जो पैसे थे वो पैसे भी उन्होंने किए हैं कि वो उसने सूट वगैरह सिलाई करवाए थे, मामा ने भी कोई, इन्होंने भी कराए थे, उस सूट वाले को पैसे दिए कि वो मामा उधार नहीं करते। मामा भी अभी रो किस बात से कि अपने ऊपर किसी का उधार नहीं छोड़ा, कोई बात किसी की नहीं सुनी। तो मैं जब थाने गया हूँ ना, मैंने कहा नहीं, मैंने थाने जाना, एक बार मिलूँ तो सही, उनसे पूछूँ तो सही कैसे हुआ, क्या हुआ। लेकिन उन्होंने जो है, मैं उनसे बात की है तो वो जब मैं एंटर हुआ तो मुझे कहता, दूसरा हेड कांस्टेबल उसको कहता, मुलाजिम को कहता कि ना इसकी चेकिंग करो, ये कोई नशा तो नहीं करता। मैंने फिर उसके हाथ पकड़े, मैं क्या आप ज़रा, ये उसने कहा है? ये उसने कहा है। मैंने कहा ज़रा इज़्ज़त और तमीज़ से बात करें, आपको नहीं पता। फिर दोस्त ने बताया कि मतलब कि इसकी बहन फोत हुई है, तो कहता बताओ ना, ये बताने वाली क्या बात है? अगर बताएंगे तो फिर इज्जत देंगे या फिर रिस्पेक्ट देंगे कि जी आपकी तो बहन इंतकाल कर गई है, मर गई है, तो आपका हम पे तो फ़र्ज़ है कि आपको इज्जत देनी है, वरना नहीं देनी।
जाहिर सी बात है, एक थाने में अगर कोई बंदा जा रहा है, थाने में जा रहा है, वो कोई किसी जगह इवेंट पे तो नहीं जा रहा है, उसको वो अगला उठ के कह रहा है कि तुम लोग जो है तू नशा करके आया है, वो तू थाने में बैठा। आप थाने में बैठे हुए हो, आप पुलिस वाले हो, आपके पास इतनी अथॉरिटी है कि आपके पास कोई आ नहीं सकता नशा करके, कोई बाहर नशा नहीं करता। फिर जब आपने बताया कि मेरी तो, जब आपके दोस्त ने बताया कि इसकी तो बहन इंतकाल कर गई है एक्सीडेंट में, फिर उसने क्या कहा आपको? उसने फिर ये कहा, पहले तो मतलब कि पहले बड़ा बदतमीज़ी से बात की है। पहले तो उसने कहा कि इसकी तलाशी करो, फिर मैंने उसके हाथ पकड़े कि मेरी हालत ही नहीं थी। मैं क्या पीछे हो जाएं आप, आपको नहीं पता, आप पे नहीं बीती, आपको नहीं पता। फिर दोस्त ने बताया, फिर उसने कहा कि ना हमें बताओ तो सही। मैंने उससे फिर ये बात की कि अगर आपको बताएंगे तो आप मतलब कि आप पुलिस स्टेशन में बैठे हुए हैं।